तुम दिल की धड़कन में रहते हो रहते हो। हेलो बच्चों। शायद तुम लोगों को लग रहा है कि मैं आज ये गाना क्यों गा रहा हूँ। ये गाना गाने का पीछे रीजन यही है कि आज हम लोग का टॉपिक क्या है, नाम देखे हो, दैट इज द कार्डियक साइकिल। मतलब आज हम लोग दिल को लेके बात करेंगे। तो दिल को लेके अगर बात करना पड़ेगा तो हिंदी मूवी में तो बहुत ऐसे गाना है जो दिल से स्टार्ट होता है, राइट। सो तुम दिल की धड़कन में रहते हो, राइट। तो तुम, आज हम लोग जानेंगे कि ये तुम कौन है भाई, जो हम लोग का दिल के धड़कन में रहते हैं। तो देखेंगे आज हम लोग मेनली फोकस करेंगे इन द कार्डियक साइकिल। ओके, सो इन द कार्डियक साइकिल हम लोग पहले क्या क्या पढ़ेंगे, पहले देख लेते हैं, राइट। ओके, सो पहले हम लोग देखेंगे कि एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट, कि ह्यूमन हार्ट दिखते कैसे है, क्या क्या है उसमें, और क्या क्या देखेंगे, व्हाट इज द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट, राइट, एंड व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ कार्डियक साइकिल, ड्यूरेशन ऑफ द पर्टिकुलर कार्डियक साइकिल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द धड़कन। गाना का लाइन क्या था, तुम दिल की धड़कन में, वो धड़कन मतलब हार्ट साउंड के पीछे रीजन क्या है, एंड लास्ट पार्ट नॉट द लिस्ट, दैट इज द कार्डियक आउटपुट, राइट। ओके, तो टेक योर सीट एंड चलिए शुरू करते हैं। सो इन आवर फर्स्ट टॉपिक वी कैन सी दिस इज द एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, तो ह्यूमन हार्ट में हम लोगों को मेनली क्या क्या दिख रहा है। ह्यूमन हार्ट में पहले हम लोग देख लेते हैं एकदम बेसिक, दिस इज द ओनली बेसिक, इट इज द चेम्बर। चेम्बर ऑफ हार्ट। ओके, सो चेम्बर ऑफ हार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन सा चेम्बर होता है। ये तो शायद सब लोगों को ही पता है कि नॉर्मली चेम्बर क्या क्या होता है हार्ट में। हार्ट में मेनली दो चेम्बर होता है, दो चेम्बर मतलब दो टाइप का चेम्बर होता है। ओके, सो वन इज द एट्रिया एंड अनदर इज द वेंट्रिकल। ओके, सो एट्रिया हम लोग देखेंगे कि देयर आर टू, वन इज द राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एंड वेंट्रिकल भी दो ही है बच्चों, राइट एंड द लेफ्ट। क्लियर? ओके, सो देखते हैं कि यहां पर राइट एट्रियम के साथ कनेक्शन किसका होगा, ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकल का, और लेफ्ट एट्रियम के साथ कनेक्शन किसका होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का। क्लियर? लेकिन राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में देयर इज वन पर्टिकुलर वाल्व। वो वाल्व को हम लोग क्या बोलते हैं, द वाल्व दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, द नेम ऑफ द वाल्व इज द एट्रियोवेंट्रिकुलर। व्हाई दिस टाइप ऑफ नेम, बिकॉज एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, राइट। सो एट्रिया एंड वेंट्रिकल के बीच में अगर प्रेजेंट है तो नाम क्या होगा, एट्रियोवेंट्रिकुलर। एंड स्पेसिफिकली जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, मतलब राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो स्पेसिफिक वाल्व है उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा ट्राइकास्पिड वाल्व। क्लियर? ओके, एंड यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं, यहां पर लेफ्ट एट्रियम, सिमिलरली लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व प्रेजेंट है उसका नाम है क्या, बाइकास्पिड, राइट। ओके, सो देयर आर two valves, one is tricuspid, one another is bicuspid. Tricuspid मतलब there are three cusp or flap present between the in the particular valve, and there are two cusps present in the bicuspid valve. Okay, so next में हम लोग देखते हैं क्या, next में हम लोग देखते हैं कि there are also another valve. वो another valve का नाम क्या है, that valve, the name of the valve is semilunar valve. सेमील्यूनर वाल्व। ओके, सो सेमील्यूनर वाल्व कहां है पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर अगर देखोगे कि
राइट एट्रियम के बाद राइट वेंट्रिकल। क्लियर? ओके, तो राइट वेंट्रिकल के बाद राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाते हैं? राइट वेंट्रिकल के साथ किसका कनेक्शन है? यहां पर देखोगे तो राइट वेंट्रिकल के साथ कनेक्शन है पल्मोनरी आर्टरी का। क्लियर? राइट वेंट्रिकल कनेक्शन है किसका? पल्मोनरी आर्टरी का। ओके, तो देयर इज द valve present between the right ventricle and the pulmonary artery। उसका नाम क्या होगा? यहां पर देखते हैं, राइट वेंट्रिकल शॉर्ट में लिख देते हैं पल्मोनरी आर्टरी, नाम है पल्मोनरी सेमील्यूनर valve। ओके, एंड और एक चीज, लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ किसका कनेक्शन है? लेफ्ट वेंट्रिकल के साथ कनेक्शन है एओर्टा का। ओके, सो द लेफ्ट वेंट्रिकल valve प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, उसका नाम क्या है? एओर्टिक सेमील्यूनर valve। Clear? Okay, so there are two valves that is present between the ventricle and pulmonary artery and the left ventricle and the aorta. The first one is called the semilunar valve, that is the pulmonary semilunar valve, and the second one is called the aortic semilunar valve। Clear? So ये हम लोगों को थोड़ा बहुत जानना ही पड़ेगा कि कहां कहां कौन सा valve किसके किसके बीच में प्रेजेंट है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जो पहले गाना क्या था, तुम दिल की धड़कन में रहते हो राइट। सो तुम दिल की धड़कन में मतलब हम लोगों का हार्ट क्या बीट करता है। क्लियर? हम लोग का हार्ट क्या करता है? बीट करता है। हम लोग क्या जानते हैं? ह्यूमन हार्ट को ह्यूमन हार्ट इज मायोजेनिक इन नेचर। क्लियर? मायोजेनिक होता है। सो व्हाई मायोजेनिक? मायोजेनिक बिकॉज देयर इज वन पर्टिकुलर कंडक्टिंग सिस्टम और पर्टिकुलर कंडक्टिंग वन टाइप ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं, that is the SA node। So SA node can generate this particular AC node can generate its own impulse। What is the location of the AC node? कि ये हम लोग अगर देखेंगे कि this is the right portion, clear, and this is the left portion। So AC node कहाँ प्रेजेंट है? हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि AC node कहाँ प्रेजेंट है? This is the टॉप राइट कॉर्नर, दिस इज द टॉप राइट कॉर्नर। तो इधर हम लोग लिखते हैं कि AC node is present in the top right corner of right atrium। क्लियर? राइट? सो AC नोड का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन? AC नोड का फंक्शन है इंपल्स और एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स, जो भी बोलो, कि इंपल्स जनरेट करना। राइट? सो AC नोड को हम लोग और एक नाम से जानते हैं। कौन सा नाम से? AC नोड को हम लोग बोलते हैं क्या? पेसमेकर ऑफ हार्ट। क्लियर? सो AC नोड से अगर हम लोग देखेंगे तो इंपल्स कहां जाता है? इंपल्स विल गो टू द AV नोड। ओके, सो AC नोड से कहां गया AV नोड के पास। क्लियर? ओके, सो AV नोड का लोकेशन क्या है? Because it is very much important to know the conducting system because it is related with the cardiac cycle। Clear? Okay, so AV node का लोकेशन क्या है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर। दिस इज द लोकेशन ऑफ द AV node। It is present in the lower
left corner of right atrium. Clear? So AV नोड पे आ गया, राइट, इंपल्स. सो AV नोड से कहां जाएगा? देखो AV नोड से जाएगा कहां? हियर इज द बंडल ऑफ हीस. सो AV नोड से इंपल्स कहां जाएगा? बंडल ऑफ हीस में. क्लियर? सो बंडल ऑफ हीस इज प्रेजेंट बिटवीन द this region, this is mainly the intraventricular septum, और दोनों वेंट्रिकल का जो पर्टिकुलर सेप्टम है वो पर्टिकुलर सेप्टम के बीच में. क्लियर? सो from the bundle of His, from the particular bundle of His, the impulse will go to the Purkinje fiber. Clear? So the impulse will go to the Purkinje fiber. अगर हम लोग देखेंगे कि what is the location of the Purkinje fiber, it is located in the ventricular wall. This is the wall of the atria and this is the particular wall of the ventricle. So एक बार हम लोग देख लेते हैं कहाँ जाते हैं. देखो AC नोड से स्टार्ट हुआ, AC नोड से गया कहाँ? AV नोड पे. AV नोड से कहाँ गया? बंडल ऑफ हीस में. बंडल ऑफ हीस से कहाँ जाता है? Purkinje fiber में. And what is the location of the Purkinje fiber? The Purkinje fiber located in the ventricular wall, right? So अगर हम लोग देखेंगे कि पहले AC नोड जब इंपल्स जनरेट करता है तब यहां पे दोनों चीज याद रखना होगा. वन इज द कंट्रैक्शन एंड अदर इज द रिलैक्सेशन. ठीक है? वी विल यूज टू स्पेसिफिक टर्म. ओके, सो फॉर द कंट्रैक्शन we will use the term that is systole, and for the relaxation we will use diastole. There is two specific term, one is systole and another is diastole. We will use two specific term. मैं जब भी बोलूंगा systole उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा क्या? उसका मतलब होगा कंट्रैक्शन. और मैं जब भी बोलूंगा diastole उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब रिलैक्सेशन. क्लियर? होप इट इज क्लियर. ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं. तो ये तो बात समझ में आ गया. तो मतलब AC नोड का जब मतलब इंपल्स जनरेट करता है तो AC नोड का लोकेशन कहाँ है? AC नोड बोलो, AV नोड बोलो, लोकेशन कहाँ है? इट इज लोकेटेड इन द पर्टिकुलर एट्रिया. तो किसका कंट्रैक्शन होगा और किसका सिस्टोल होगा? एट्रिया का सिस्टोल होगा, राइट? और AC नोड से जब इंफॉर्मेशन बंडल ऑफ हीस होके कहाँ जाएगा? Purkinje फाइबर. तो Purkinje फाइबर इज प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर वेंट्रिकुलर वॉल रीजन. तो वहां पर किसका कंट्रैक्शन होगा? वहां पर कंट्रैक्शन होगा वेंट्रिकल का. ठीक है? तो AC node is responsible for the atrial systole, and when the impulse will come into the Purkinje fiber, then what will happen? Then ventricular systole will happen. Is it clear? Hope it is clear. Okay, तो सब लोग तो कार्डियक साइकिल कैसे पढ़ते हो? सब लोग ऐसे एक बड़ा सा गोल बना के उसमें यहाँ पर से मतलब वेंट्रिकल पे ब्लड आ गया, फिर क्या बोलेंगे, फिर जो वाल्व था वो ओपन हो गया, ऐसे पढ़ते हो ना? हम लोग एक अलग तरीके से पढ़ेंगे. देखो कैसे. ओके, तो स्टेप्स ऑफ द कार्डियक साइकिल. तो स्टेप्स ऑफ द कार्डियक साइकिल में हम लोग क्या क्या देखेंगे? देखो हम लोग अगर क्या है, हम लोग नॉर्मली ह्यूमन क्या है? ह्यूमन इज अ बाइलेटरल, राइट? सिमेट्री क्या देखेंगे? बाइलेटरल सिमेट्री. तो बाइलेटरल सिमेट्री अगर देखेंगे तो हम लोग दो हाफ कर लेते हैं, राइट? सो दो हाफ में क्या क्या होगा? वन साइड कर लेते हैं क्या? दिस इज द राइट पंप
ठीक है, एक एक करके देखते हैं और इधर भी सेम कर लेते हैं कि दिस इज द लेफ्ट पंप। ओके, सो राइट पंप से मतलब राइट साइड में, मतलब राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, पूरा एकदम राइट साइड पहले देखेंगे। तो राइट साइड से मतलब राइट एट्रिया में ब्लड कहां से आते हैं और कौन सा टाइप का ब्लड रहता है? हम लोग जानते हैं क्या, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्लड, वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अनदर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर? सो राइट साइड में हर वक्त ये याद रखना कि राइट साइड में जो ब्लड आता है वो कहां से आता है, वो हम लोग का बॉडी से आता है, राइट। बॉडी में हर काम हो जाने के बाद जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है? राइट पंप में। मतलब कहां आएगा? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में कहां से ब्लड आता है? होल बॉडी से। तो होल बॉडी का दो रीजन कर लेते हैं, वन इज द upper region, right, one is the lower region. Clear? One is the upper region and another is the lower region. So upper region से blood कहां से आते हैं? upper region से blood आते हैं by superior vena cava, right? एंड लोअर पोर्शन से ब्लड कहां से आते हैं, मतलब किसके थ्रू आते हैं? इंफीरियर वेना केवा। क्लियर? एक आते हैं क्या? बाय सुपीरियर वेना केवा एंड एक आते हैं थ्रू इंफीरियर वेना केवा। आते हैं कहां? द क्वेश्चन इज वेयर इट विल कम। इट विल कम टू द राइट एट्रियम। ब्लड कहां आएगा? राइट एट्रियम। मतलब राइट एट्रियम में अगर ब्लड आएगा तो राइट एट्रियम का प्लेस, मतलब जो ब्लड प्रेशर है, राइट एट्रियम का जो प्रेशर है वो क्या होगा? मतलब एक बेलून ले लो, राइट। मतलब एक बेलून ले सकते हो, दो ऐसे सोच भी सकते हो, दो ऐसे टैंक है, ठीक है, दो ऐसे वाटर चेम्बर है, राइट। तो ये चेम्बर में मानो ब्लड आ गया, ब्लड या कोई वाटर ही मान लो, बॉडी फ्लूइड आ गया कोई, क्या होगा? इस पर्टिकुलर चेम्बर का प्रेशर इंक्रीज होगा ना, तो यहां पर भी क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है, राइट। सो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होगा? राइट एट्रियम के साथ कौन सा पर्टिकुलर चेम्बर कनेक्टेड है? ऑब्वियसली द राइट वेंट्रिकल। क्लियर? सो कौन सा वाल्व प्रेजेंट है एट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में? कौन सा वाल्व प्रेजेंट है? तो द नेम ऑफ द वाल्व इज क्या होगा? पहले ही बोला था पहले स्लाइड में, ट्राइकस्पिड वाल्व। सो यहां पर क्या होगा? ओपनिंग ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। क्लियर? सो ट्राइकस्पिड वाल्व अगर ओपन हो जाएगा, तो ट्राइकस्पिड वाल्व अगर ओपन हो जाएगा तो राइट मतलब ब्लड कहां आएगा? थ्रू द पर्टिकुलर वाल्व द ब्लड विल कम टू द there is the filling of obviously right ventricle. क्लियर? लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। व्हाट इज द ट्विस्ट? ट्विस्ट है कि राइट वेंट्रिकल का फुल फीलिंग नहीं होता है, मतलब 100% फीलिंग हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कितना परसेंटेज ऑफ फीलिंग होता है? दैट इज द फीलिंग अबाउट 70%। 70% राइट वेंट्रिकल फीलिंग होता है ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व अगर ओपन हो गया तो राइट एट्रियम से ब्लड कहां आएगा? टुवर्ड्स द राइट वेंट्रिकल। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्या होगा देखो, मतलब राइट वेंट्रिकल के बाद कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल के बाद ऑब्वियसली ये तो कहां? राइट वेंट्रिकल के साथ किसका कनेक्शन मैंने बताया? ऑब्वियसली यहां पर पल्मोनरी। क्या हम लोग देखो एक बात,
कि नॉर्मल आर्टरी और वेन का फंक्शन क्या होता है। नॉर्मल आर्टरी का फंक्शन होता है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है और जो नॉर्मल वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर। लेकिन पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन का फंक्शन क्या होता है, ठीक उल्टा। पल्मोनरी आर्टरी कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड पल्मोनरी वेन कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसके बाद कहां जाएगा, ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी में, बिकॉज देयर इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे लिख देते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, 70% फिलअप हो गया। क्लियर। ओके, तो 30% फिलअप कहां पे हो, मतलब कैसे होता है वो देखेंगे हम लोग। बट देखने से पहले एक बार लेफ्ट पंप भी देख लेते हैं, राइट। सो लेफ्ट पंप में अगर हम लोग देखेंगे तो लेफ्ट पंप में ब्लड कहां से आते हैं, देखो लंग्स पे गया, लंग्स पे जाने के बाद क्या होता है, ब्लड मतलब ऑक्सीजन एंड CO2 का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है और एक्सचेंज, मतलब एकदम इजीली बोले तो एक्सचेंज होता है। क्लियर। सो एक्सचेंज होता है तो क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें से क्या निकल जाता है, ऑब्वियसली CO2 will diffuse out from the body and the oxygen will diffuse in to the blood, so there is oxygenated blood। लेकिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक चीज याद रखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, कौन होगा। यहां पर अगर पल्मोनरी आर्टरी का फंक्शन है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करेगा, ऑब्वियसली पल्मोनरी वेन। सो यहां पर हम लोग देखते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है, फ्रॉम द लंग्स। कौन कैरी करके लेके आता है, थ्रू द पल्मोनरी वेन। How many pulmonary vein are there? There is one pair of pulmonary vein। सब लोगों को लगता है कि कार्डियक साइकिल बहुत हार्ड है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। अरे एक बार ठीक तरह से समझ जाओगे ना तो खुद ये ऐसे चार्ट बना पाओगे, उतना भी हार्ड नहीं है। लेकिन तुमको सीक्वेंस थोड़ा जानना पड़ेगा, मतलब सीक्वेंस क्या, एनाटॉमी जानना पड़ेगा हार्ट का, किसके बाद कौन सा पोर्शन है, किसके साथ कौन सा पोर्शन कनेक्टेड है। अगर एनाटॉमी ठीक तरह से पढ़ता है तो दिस इज द फिजियोलॉजी, तो ऑटोमेटिकली आ ही आएगा। तुम तो बोल ही सकते हो कि कौन क्या लेके आ रहा है, किसके साथ किसका कनेक्शन है, कौन सा वाल्व प्रेजेंट है, कौन सा वाल्व खोल रहा है। क्लियर। ओके, तो पल्मोनरी वेन क्या कर रहा है, पल्मोनरी वेन का फंक्शन है कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स द लेफ्ट एट्रियम। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे यहां पर, लेफ्ट एट्रियम। क्लियर। सो लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद यहां पे देखो, यहां पे क्या हुआ था, या इधर राइट एट्रियम के आने के बाद राइट एट्रियम का प्रेशर ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, तो यहां पर भी सेम होगा। अरे भाई दोनों एट्रियम ही तो सेम होगा, तो देयर विल बी pressure, there will be increasing the pressure of the right, no it is left atrium। राइट तो भाई इधर ही हो गया था, तो इधर क्या होगा, इधर तो ऑब्वियसली लेफ्ट ही होगा ना। सो लेफ्ट एट्रियम के साथ कनेक्शन किसका है, लेफ्ट वेंट्रिकल का। लेकिन दोनों का बीच में कौन है, दोनों का बीच में कौन सा वाल्व, द वाल्व दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, नेम बोलो जल्दी। ओके, सो मैं ही बोल देता हूं कि नेम क्या है, नेम इज अ बाइकास्पिड वाल्व, राइट। सो इधर हम लोग क्या लिखेंगे, ओपनिंग ऑफ बाइकास्पिड वाल्व। क्लियर। सो ओपनिंग ऑफ द बाइकास्पिड वाल्व बोलो या एवी वाल्व बोलो, एवी वाल्व कॉमन नेम है, ठीक है, दिस इज द स्पेसिफिक नेम, राइट साइड ट्राइकास्पिड, लेफ्ट साइड बाइकास्पिड। क्लियर। सो यहां पर भी सेम क्या होगा, यहां पर भी बाइकास्पिड वाल्व का ओपनिंग होने के बाद क्या होगा, फिलिंग
of filling of left ventricle, but here is also the same thing. कितना परसेंटेज? 70% फिलिंग हुआ, अभी भी 30% बचा हुआ है। तो फिलिंग होने के बाद इसके बाद कहां जाएगा? इसके बाद जाएगा कहां? ऑब्वियसली पूरा बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाते हैं? सब बॉडी का सब पार्ट्स में, सब टिश्यू में जाते हैं। तो किसका थ्रू जाएगा? थ्रू द एओर्टा। क्लियर? सो दो साइड ऐसे कर लिए हो। क्लियर? ओके, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि राइट पंप हो गया, लेफ्ट पंप हो गया, लेकिन वो 30% कहां गया भाई? ओके, तो 30% कहां गया ये थोड़ा सा देखने से पहले थोड़ा इधर एक बार और देख लेते हैं। क्या? एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हीस, पार्किंजी फाइबर। क्लियर? ओके, तो चले आओ। अभी यहां पर रोल है किसका? यहां पर रोल है, there is the role of the conducting system. राइट? तो कंडक्टिंग सिस्टम क्या करेगा? देखो, एसी नोड इंपल्स जनरेट किया। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? एस ए नोड से। राइट? सो एसी नोड क्या किया? एसी नोड इंपल्स जनरेट किया। राइट? सो इंपल्स जनरेट करने से क्या होगा? एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल हम लोग पहले ही बोल दिए थे। टाइमिंग हम लोग बाद में देख लेंगे कि कार्डियक साइकिल का टोटल टाइमिंग कितना होता है, एट्रियल सिस्टोल का टाइमिंग क्या होता है। ओके, सो एट्रियल सिस्टोल, एक चीज याद रखना, जब भी एट्रियल सिस्टोल होगा, एट्रिया ऐसे स्क्वीज करेगा, मतलब वेंट्रिकुलर क्या होगा? वेंट्रिकल का डायस्टोल होगा। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। एट्रिया जब कंट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल तब क्या करेगा? रिलैक्स करेगा ऑब्वियसली। तो यहां से तो एसी नोड के बाद, एसी नोड में क्या किया? एट्रियल सिस्टोल, मतलब जितना भी 70% फिलअप हुआ था, लेकिन तभी भी ऐसे स्क्वीज कर रहा है। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया ऐसे स्क्वीज कर रहा है। राइट? तो एट्रियल सिस्टोल के बाद कहां जाएगा? एवी नोड। क्लियर? सो एवी नोड के बाद कहां गया? शॉर्ट में लिखते हैं बंडल ऑफ हीस। राइट? तो बंडल ऑफ हीस के बाद कहां गया? पार्किंजी फाइबर। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पार्किंजी फाइबर? लास्ट स्लाइड में थे कि पार्किंजी फाइबर लोकेटेड इन द वेंट्रिकुलर वॉल। राइट? तो वेंट्रिकुलर वॉल में अगर है पार्किंजी फाइबर, तो यहां पे क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो वेंट्रिकुलर यहां पे क्या हो रहा है? राइट? जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तब क्या हो रहा है? पूरा उल्टा, एट्रियल डायस्टोल। राइट? मगर यहां जो एट्रियल सिस्टोल हुआ, तो देखो 70% तो ऑलरेडी पैसिव फीलिंग में हो ही गया था। दिस इज ऑल अबाउट द पैसिव फीलिंग। ये जो तुम राइट साइड और लेफ्ट साइड में देख रहे हो ना, दिस इज द पैसिव फीलिंग। मतलब प्रेशर इंक्रीज हुआ है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग नेचर ऑफ द प्रेशर क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली ब्लड आ रहा है कहां? उसका नीचे वाले जो पर्टिकुलर चेंबर है। राइट? लेकिन जो 30% पोर्शन है वो कहां से आएगा भाई? वो आएगा थ्रू द एट्रियल सिस्टोल ड्यू टू द कंडक्टिंग सिस्टम और स्पेसिफिकली एसी नोड। सो यहां पर ये 30% फिलिंग, यहां पर भी सेम 30% फिलिंग कैसे हो रहा है? ड्यू टू द कंडक्टिंग सिस्टम और स्पेशली हम लोग बोलते हैं क्या? एसए नोड। होप इट इज क्लियर। ये देखो, ये समझने में कोई प्रॉब्लम है? कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है? हम लोग हार्ट साउंड बाद में आएंगे। राइट? तो ये एट्रियल सिस्टोल होने के बाद, मतलब ऐसे हो गया, तो इसके बाद नॉर्मली क्या होता है? यहां पर वेंट्रिकुलर सिस्टोल भी हो गया,
इसके बाद जो होता है कि दोनों ही मतलब एट्रिया भी वेंट्रिकल भी एक साथ क्या करता है, जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल मींस एट्रिया भी वेंट्रिकल भी जॉइंट दोनों एक साथ रिलैक्स करेगा, दैट इज द जॉइंट डायस्टोल, राइट। एट्रियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, देयर आर 3 स्टेप्स। लेकिन क्या याद रखना है, ये एक बार नीट में क्वेश्चन भी आया था कि मतलब ड्यू टू द पर्टिकुलर पैसिव फीलिंग कितना परसेंटेज फिलअप होता है, दैट इज 70%, राइट। एंड 30% फीलिंग कहां से होता है, ड्यू टू द एसे नोड का जो ऑटो रिदमिसिटी प्रॉपर्टी है उसके वजह से क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल करता है। फॉर स्क्वीजिंग मतलब देखो दो बेलून है, ठीक है, दिस इज द 2 चेंबर, तो एक चेंबर से तो अगर इसका प्रेशर इंक्रीज हो गया तो ऑब्वियसली यहां पर तो ब्लड आ ही जाएगा, लेकिन अगर इसको हम लोग एकदम ऐसे स्क्वीज कर देंगे पूरा, तो इसमें जितना भी लिक्विड रहेगा ये चेंबर से कहां आ जाएगा, टू दिस चेंबर, क्लियर, ओके। तो ये दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द कार्डियक साइकिल, राइट, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। एंड इधर तुम लोग जो देख रहे हो लेफ्ट एंड द राइट पम्प, दिस इज ऑल अबाउट द पैसिव फीलिंग, दिस इज नॉट द एक्टिव फीलिंग। एक्टिव फीलिंग ओनली दिस पर्टिकुलर रीजन इज ओनली एक्टिव फीलिंग। दिस इज द मोस्ट easiest टेक्निक टू रिमेंबर द कार्डियक साइकिल, बिकॉज अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ के लग ही सकता है, मतलब बहुत स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि इसमें तो मतलब समझ में नहीं आया क्या बोले इन लोग, इसके बाद डायरेक्टली पहले ही बोल दिया है जॉइंट डायस्टोल। अरे पहले तो सिस्टोल जान लो, बाद में तो डायस्टोल जानोगे। तो ये ऐसे चार्ट करके जब भी घर में प्रैक्टिस करोगे, या मानो कि एग्जाम का 2 दिन बाकी है, एक बार मतलब रिवाइज कर लेते हैं, ऐसे चार्ट बना लो एकदम फ्लो चार्ट जैसा, बहुत इजी है, एकदम इजीली समझ में आ जाएगा, क्लियर, ओके। सो इसका नेक्स्ट पोर्शन में अगर हम लोग जाते हैं तो दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल, ओके। सो ड्यूरेशन ऑफ cardiac cycle is 0.8 सेकेंड, ओके। सो हम लोग ने क्या बोला था कि contraction means systole and relaxation means diastole, क्लियर। कंट्रैक्शन मतलब क्या है, सिस्टोल, एंड रिलैक्सेशन मतलब क्या है, डायस्टोल, राइट। सो एक चीज देखो, एट्रियल सिस्टोल जब होता है तब क्या होता है, ऑब्वियसली वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल के साथ वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, और जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब ऑब्वियसली एट्रियल डायस्टोल। एट्रियल सिस्टोल और एट्रियल डायस्टोल मिला के कितना होगा, 0.8 सेकेंड, ये दोनों मिला के भी 0.8 सेकेंड, ठीक है। तो दिस इज द साइमल्टेनियसली चलता है ऐसे, जब भी एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर डायस्टोल, एट्रियल डायस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल, क्लियर, दोनों को मिला के कितना होता है 0.8 सेकेंड, ओके। सो एट्रियल सिस्टोल मतलब हम लोग जो यहां पर देखें कि इसमें टाइम कितना लगता है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड फॉर एट्रियल सिस्टोल, क्लियर, ओके। सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में टाइमिंग दिस इज 0.3 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, ओके। सो
फिर चले आओ इधर। सो एट्रियल सिस्टोल में, तो एट्रियल सिस्टोल में हम लोग लिखते हैं 0.1 सेकेंड। क्लियर? ओके देखो, तो एट्रियल सिस्टोल में हुआ 0.1 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना होगा 0.3 सेकेंड। और जॉइंट डायस्टोल में यहां पर जॉइंट डायस्टोल मतलब दोनों ही एक साथ डायस्टोल कितना होगा 0.4 सेकेंड। याद रखना है जॉइंट डायस्टोल में टाइमिंग होता है 0.4 सेकेंड, राइट। तो एट टोटल मिला के 0.8, एट्रियल सिस्टोल में 0.1, एट्रियल डायस्टोल में कितना 0.7 सेकेंड। क्लियर? तो एट्रियल डायस्टोल में हो रहा है कितना, एट्रियल डायस्टोल में 0.7 सेकेंड। ये क्या सही है? जॉइंट डायस्टोल में हो रहा है 0.4 सेकेंड, राइट। सो एट्रियल डायस्टोल में क्या होगा, इधर कैलकुलेट कैसे करोगे? जब एट्रिया सिस्टोल करता है, वेंट्रिकल क्या करता है, तब डायस्टोल। मतलब एट्रियल सिस्टोल में अगर 0.1 सेकेंड लग रहा है भाई, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना लगेगा? ऑब्वियसली 0.1 सेकेंड ही तो लगेगा, क्योंकि दोनों तो एक साथ ही हो रहा है। क्लियर? और जब वेंट्रिकुलर पर्टिकुलर सिस्टोल हो रहा है एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितना होगा, देखो 0.3, 0.1 दोनों मिला के कितना हुआ, दोनों मिला के हुआ 0.4। और जॉइंट डायस्टोल में क्या हुआ 0.4, तो दोनों मिला के कितना हुआ, तो एट्रियल डायस्टोल में कितना होगा, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है तब 0.3 और जब जॉइंट डायस्टोल हो रहा है 0.7, मतलब एट्रियल डायस्टोल कितना होगा, ऑब्वियसली 0.7। समझ में आया कि जॉइंट डायस्टोल मतलब वेंट्रिकुलर भी डायस्टोल कर रहा है और एट्रिया भी डायस्टोल कर रहा है, राइट। तो दैट इज द जॉइंट डायस्टोल। तो ये दोनों मिला के कितना हुआ 0.7। क्लियर? क्यों? कैलकुलेशन कैसे करोगे, 0.3 इस टाइम तो सिस्टोल, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल करेगा तब तो एट्रिया ऑब्वियसली डायस्टोल करेगा। और यहां पर और एक चीज हो रहा है, दैट इज द जॉइंट डायस्टोल। सो 0.3 एंड द 0.4 दोनों को ऐड करके कितना होगा, ऑब्वियस 0.7। 0.7 एंड 0.1 इट इज 0.8। और इधर देखो एक चीज, 0.3 इज द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यहाँ पर वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.1 ड्यू टू द एट्रियल सिस्टोल साइमल्टेनियस टाइम, एंड जॉइंट डायस्टोल में 0.4। तो 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 0.8। होप इट इज क्लियर। क्योंकि ये कैलकुलेशन में बहुत जन का बहुत डाउट रहता है कि कैसा हो रहा है, टाइमिंग कैसा इशू है। एक चीज हर वक्त याद रखना कि एट्रियल डायस्टोल वेंट्रिकुलर मतलब डायस्टोल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ दिस इज द मेन थिंग, सब लोग यही भूल जाते हो कि जॉइंट मतलब दोनों एक साथ डायस्टोल करता है, उसका टाइमिंग कितना है 0.4 सेकेंड। ये ऑब्वियसली याद रखना पड़ेगा। क्लियर? होप इट इज क्लियर है। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है तो और एक बार देख लेना, पीछे वाला साइड में मैंने जो बोला वो एक बार पूरा देख लेना, तो तभी ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जॉइंट डायस्टोल मतलब एट्रिया वेंट्रिकल दोनों एक साथ, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन स्टेट में जाएगा। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट फिर वो गाना एक बार याद कर लेते हैं हम लोग, तुम दिल की धड़कन में। धड़कन मतलब हार्ट टच करोगे तो ऐसे देखो एक धड़कन महसूस करोगे, राइट। तो ये धड़कन का पीछे से धड़कन हम लोग कैसे रिलेट करेंगे इसके साथ। ओके, सो द धड़कन इक्वल्स टू और इक्विवेलेंट टू हम लोग बोल सकते हैं क्या, दिस इज इक्विवेलेंट टू द हार्ट साउंड। क्लियर? सो हार्ट साउंड किस लिए होते हैं, पहले एक चीज देख लेते हैं। ठीक है, हार्ट साउंड होता है ड्यू टू नॉर्मली, मतलब जो हम लोग देखो देयर आर 4 हार्ट साउंड होते हैं, लेकिन हम लोगों का सिलेबस में मतलब तुम लोगों का एज ग्रुप के लिए अभी 2 हार्ट साउंड काफी है।
ठीक है, पहले तो दो ही सुन लो। अच्छा, हार्ड साउंड होता है ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द valve, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द valve। सो कौन सा valve क्लोज रहते हैं, ठीक है। सो कौन सा valve क्या होगा, क्लोज रहेगा। क्या क्या valve होता है, राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या होता है, ट्राइकस्पिड valve, ठीक है। तो देखो हम लोग देखते हैं कि यहां पर एक साइक्लिकल फॉर्म में बना लेते हैं कार्डियक साइकिल। ओके, सो कैसे बनाएंगे, ओके, सो दिस पार्ट। सो अभी देखो क्या हो रहा है कि इसको, ये पार्ट को हम लोग पकड़ लेते हैं क्या, एट्रियल सिस्टोल, and this is the ventricular systole and this is the joint diastole, atrial systole, ventricular systole, joint diastole। so atrial systole के बाद मतलब एट्रिया जब सिस्टोल होता है ड्यू टू द एसे नोड, तब क्या वेंट्रिकल के क्या होगा, दिस टाइम वेंट्रिकल एक्टिवली फिलिंग 30%, राइट, एंड 70% फीलिंग तो ऑब्वियसली पैसिव फीलिंग की वजह से होता है, ड्यू टू द पैसिव फीलिंग, राइट। सो एट्रियल सिस्टोल के बाद कि ब्लड वापस एट्रिया में ना चले जाए, इसके वजह से क्या होता है, यहां पर क्लोजर ऑफ द एवी valve, क्लोजर ऑफ द एवी valve, राइट। सो closure of AV valve. Due to this, the fast heart sound, that is the lub, the fast heart sound, that is the lub, and this is the longer duration and lower pitch sound. This is longer duration and lower pitch, clear। and after the ventricular systole होने के बाद तब तो joint diastole स्टार्ट होगा, लेकिन फिर ब्लड मतलब जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, नॉर्मली ब्लड कहां जाते हैं, मतलब दोनों ही रिलैक्स कर गया तो ब्लड कहां जाते हैं, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। तो राइट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल से जाएगा कहां, पल्मोनरी आर्टरी में, क्लियर। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां जाएगा, पूरा बॉडी में थ्रू आउटर, राइट। सो ब्लड वापस ना आ जाए, इसके वजह से हियर इज ऑल्सो closure of pulmonary semilunar and aortic semilunar valve। Due to this we can listen the second heart sound, that is dub, and it is shorter duration heart sound, clear। तो होप समझ में आ ही गया होगा कि क्यों फास्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड, दैट इज द लब एंड द डब, क्यों सुनाई देता है, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एवी valve एंड क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर valve, क्लियर। ओके, सो
यहां पर मतलब जॉइंट डायस्टोल के टाइम यहां पर अगर वेंट्रिकल एक्टिव फीलिंग हुआ 30%, सो रिमेनिंग 70% कौन सा फेज में होगा? जॉइंट डायस्टोल में, राइट? दिस इज द पैसिव फीलिंग। होप इट इज क्लियर। हार्ट साउंड क्यों सुनाई देता है, क्यों ये दिल के धड़कन सुनाई देता है हम लोगों को? ओके, लास्ट पार्ट, कार्डियक आउटपुट, राइट? तो कार्डियक आउटपुट बोलने से पहले हम लोग थोड़ा थोड़ा एक छोटा छोटा डेफिनेशन देख लेते हैं कि द फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन इज, it is called the end diastolic volume. End diastolic volume. So end diastolic मतलब हम लोग को तो ये पता ही चल रहा है कि डायस्टोल का एंड मतलब आफ्टर द रिलैक्सेशन, आफ्टर द एंड ऑफ द रिलैक्सेशन। किसका रिलैक्सेशन भाई? ऑब्वियसली वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। तो आफ्टर द एंड ऑफ द रिलैक्सेशन मैं लिख ही देता हूं, आफ्टर द एंड ऑफ द रिलैक्सेशन amount of the blood that is present in ventricle is called the end diastolic volume. Clear? And what is the quantity? About 120 mm, right? And the next one, अगर end diastolic volume होता है तो obviously end सिस्टोलिक वॉल्यूम भी होना चाहिए, राइट? तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब क्या होगा? द अमाउंट ऑफ द ब्लड, द सेम थिंग, द अमाउंट ऑफ द ब्लड that remains in the ventricle after ventricular systole. That remains in the ventricle after ventricular systole. Okay, so end diastolic volume, end systolic volume. लेकिन ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हम लोग क्या, हम लोग सेडेंटरी लाइफ लीड करते हैं, और जो लोग एथलीट होते हैं वो लोग क्या करते हैं, एकदम मतलब क्या बोल रहे हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं, तो उन लोगों का क्या होता है, नॉर्मली एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम हम लोगों से ज्यादा होते हैं। लेकिन एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम जो है, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का कैलकुलेशन क्या होगा, तुम लोग को पता है क्या? एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस स्ट्रोक वॉल्यूम। सो जिसका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज्यादा होगा उसका स्ट्रोक वॉल्यूम ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो ऑब्वियसली ESV और एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम इज मोर और लेस सिमिलर इन एवरी पर्सन, लेकिन एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम एंड जो स्ट्रोक वॉल्यूम है ये थोड़ा वेरी करते हैं, मतलब थोड़ा नहीं बहुत ही वेरी करते हैं, जो लोग सेडेंटरी लाइफ लीड करते हैं, जो लोग एथलीट है। सो सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब ये जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, बार बार सिस्टोलिक वॉल्यूम बोल दे रहा हूं, दैट इज अ स्ट्रोक वॉल्यूम। जो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो क्या है? अमाउंट ऑफ द ब्लड दैट इज पम्प्ड आउट ऑफ ईच वेंट्रिकल पर बीट। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब हर स्ट्रोक पे। सो यहां पर दिस इज amount of the blood that is pumped out by ventricle per beat, right? Per beat में, that is the stroke volume. What is the amount of the stroke volume?
it is equivalent to 70 mm. And last one, that is the cardiac output. सो कार्डियक आउटपुट क्या होगा? सेम, मतलब अमाउंट ऑफ द ब्लड पम्प्ड आउट बाय द ईच वेंट्रिकल पर क्या होगा? यहां पर टाइमिंग आ रहा है, बिकॉज यहां पर स्ट्रोक वॉल्यूम के साथ हार्ट रेट जो है उसका मल्टीप्लिकेशन होता है. सो इट विल बी amount of the blood pumped out by each ventricle per minute, and this is equals to stroke volume into heart rate, that is 70 into approx 72, that is equivalent to approx 5 लीटर, approx 5000 ml की लगभग आसपास ही आता है, तो that is the 5 लीटर. तो आज हम लोग नॉर्मली क्या क्या डिस्कस किए? एक तो डिस्कस किए that is the anatomy of the heart, थोड़ा करके, मतलब क्या क्या रहता है, कौन सा चेंबर किसके साथ क्या कनेक्शन रहता है, उसके साथ और क्या डिस्कस किए, उसके साथ और डिस्कस किए कि कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट वी विल रिलेट, मतलब हम लोग रिलेट क्या किए? हम लोग कंडक्टिंग सिस्टम के साथ कार्डियक साइकिल कैसे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है ये डिस्कस किए, राइट. उसके बाद कार्डियक साइकिल का टाइमिंग क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है, क्लियर. हार्ट साउंड क्यों सुनाई देता है, उसके साथ कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कार्डियक आउटपुट में कौन सा पोर्शन है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, कार्डियक आउटपुट का इक्वेशन क्या होता है, कैसे निकलते हैं, ये सब थोड़ा एकदम जीस्ट में डिस्कस किया, राइट. सो होप सब लोगों को मतलब बहुत अच्छा ही लगा होगा. अच्छा, एक पॉइंट मैं तुम लोगों से थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ कि मतलब स्टूडेंट लोगों से बात करके ये लग रहा है कि कोई स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन उतना तो मतलब रिजल्ट नहीं आ रहा है. मतलब सारे जगह बहुत सारे सेंटर में क्या होता है, मतलब मैक्सिमम सेंटर में अभी तो मॉक टेस्ट ही चल रहा है क्योंकि नीट का रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट ही हो गया होगा अभी, तो मॉक टेस्ट चल रहा है. तो मॉक टेस्ट में मतलब उतना जो सेटिस्फैक्टरी जो स्कोर है वो नहीं आ रहा है. तो एक चीज देखो, मतलब पढ़ तो सभी लोग, मतलब सभी स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? पहले तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स. मतलब तुम भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और दूसरे जो जिसका अच्छा बहुत मार्क्स आ रहा है वो भी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, राइट. सो दोनों ही तो सेम बुक ही पढ़ रहे हैं, राइट. लेकिन व्हाट इज द ड्रॉबैक, मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या क्या है? देखो, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि तुमको जानना चाहिए कि व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट इनसाइड यू. नेगेटिव पॉइंट मतलब हो सकता है कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम बहुत मेहनत करके पढ़ रहे हो, मतलब बहुत टाइम दे रहे हो एक सब्जेक्ट को, लेकिन उतना अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो रहा, बिकॉज देयर मे बी सम डिस्ट्रैक्शन. तुम जब भी पढ़ने बैठ रहे हो कोई मतलब पास में मोबाइल लेके बैठ रहे हो या कुछ भी हो सकता है, ठीक है. सो ऑल द लूप होल्स यू हैव टू आइडेंटिफाई योर लूप होल्स. तुम्हारे अंदर क्या क्या नेगेटिव पॉइंट है, अगर तुमको नहीं पता होगा तो दूसरे तो आके नहीं बताएगा कि तुम्हारे अंदर ये है, इसको करेक्ट करो. तुमको खुद ये फील करना पड़ेगा कि व्हाट आर द नेगेटिव पॉइंट इनसाइड मी एंड रिमूव दोस नेगेटिव पॉइंट्स एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज एग्जाम एकदम नजदीक आ गया है और टाइम नहीं है कि तुम इसको लेके और सोचो. और जितना ज्यादा सोचोगे ना उतना ज्यादा प्रॉब्लम है. तुम लोग सोचना कम कर दो, ठीक है. जो आ रहा है मन में, जो मतलब अभी तक कोई न्यू मॉड्यूल लेके बैठ गया, कोई न्यू मतलब बुक लेके बैठ गया, ये सब मत करो, ठीक है. जो बुक अभी तक पढ़े हो, जो बुक्स तुम लोग रिवाइज किए हो, बस उसको ही रिवाइज करते जाओ, राइट. अभी वो टाइम नहीं है कि न्यू कुछ चैप्टर लेके बैठ जाए, न्यू यहाँ ये बुक कैसा है, ये अच्छा है, इसको लेके थोड़ा बैठ जाए. अभी वो वक्त नहीं है, वो वक्त खत्म हो चुका है. अभी रिवाइज करने का, टेस्ट देने का
और खुद का मन को एकदम शांत रखने का, और मेडिटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एकदम हम लोग को अभी शांत रहना है, मतलब मेंटल पीस वो एकदम मेंटेन करना है। क्योंकि देखो अभी मतलब देयर इज लॉट ऑफ सिली मिस्टेक होता है, मतलब सब तुम लोगों को सब कुछ आता है लेकिन सिली मिस्टेक, मतलब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के तरफ देखते हो एग्जाम हॉल में, ये सब कम करना है। ठीक है, मन को शांत करना है, राइट। सो नेक्स्ट वीक वी विल ऑल्सो कम विथ अनदर टॉपिक। तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक तुम लोगों को मतलब रिवाइज चाहिए, रिवाइज करने का है, कि वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले कि नीट के पहले तुम लोगों का इजी होगा। ओके, सो इसके साथ साथ आज के लिए बाय। एंड कुछ अगर मतलब डाउट है या कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करना चाहते हो, इसका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली कमेंट बॉक्स तो ओपन ही है, तुम लोग बोल सकते हो। ठीक है, ओके। तो आज का क्लास यही एंड होता है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट कोई न्यू टॉपिक को लेके जूलॉजी का। तब तक के लिए बाय, और एकदम अच्छे से पढ़ते रहना, पढ़ाई बिल्कुल मत छोड़ना, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, राइट। बहुत नेगेटिव चीज आएगा दिमाग में, लेकिन सबसे एकदम रिमूव ऑल द नेगेटिविटी, ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव।